अब बोलेंगे। Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of करंट एक्सरसाइज. हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे. एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर दिया लास्ट वीडियो में. नेक्स्ट बच्चे मैं शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. ये शॉर्ट क्वेश्चन है ताकि आपको वो मार्क करने में क्या उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो आप डायरेक्ट इनको नोट डाउन कर लेना. क्लियर. अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड लिस्ट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम. मतलब सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक जो लेवल्स है ना, जो कंपोनेंट्स है उसके, उनको आपने क्या करना है, एनलिस्ट करना है. देखते हैं. द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. मैं दोबारा बोल देता हूँ. सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म. ये तो सिंपल सा था. अरे लेकिन इसको सेल से पहले ना, अच्छा इसमें सेल ही मेंशन किया है, लेकिन सेल से छोटा लेवल ऑर्गेनल भी होता है. एनीवेज अगर वो क्वेश्चन में सेल कह रहा है तो फिर आप सेल से ऑनवर्ड चलो. Next short question second. What are the major roles of epithelial tissues present in stomach? जो stomach के अंदर epithelial tissue है उनके major roles क्या हैं? अब इनको देखते हैं. The inner wall of stomach is made up of epithelial tissue. It is glandular in nature. वो glandular in nature में कि वो secretions produce करेगा, excrete mucus. Mucus produce होगा. अब mucus क्या करता है, ये इसके next जो line में इसका रोल बताया गया. The mucus lines the inner wall एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड्स. इनर वॉल को क्या करती है, लाइन करती है और प्रोटेक्ट करती है किससे, एसिड से. दिस टिश्यू आल्सो सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस. वो ये जो टिश्यू है ये गैस्ट्रिक जूस भी प्रोड्यूस करता है. दैट कंटेन एंजाइम पेप्सिनोजन. जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं. फॉर प्रोटीन डाइजेशन. और पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. एंड HCl फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन टू एक्सिन. अब तीन चीजें होगी. एक म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा बच्चे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है, तीसरा आपका क्या उसे कहते हैं, HCl प्रोड्यूस हो रहा है. और जब गैस्ट्रिक जूस की बात करो, गैस्ट्रिक जूस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पेप्सिनोजन है. और जब HCl के एनकाउंटर में आएगा, HCl के एक्सपोजर में आएगा, तो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. ओके. नेक्स्ट थर्ड है, हाउ डू स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट द स्टमक फंक्शन. जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्टमक के फंक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं. अब इसको देखते हैं. देर आर 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स इन द स्टमक. स्टमक के अंदर 3 लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स की. द आउटर लॉन्गिट्यूडनल, द मिडल सर्कुलर एंड द इनर अब्लिक. 3 लॉन्गिट्यूडनल, मिडल एंड इनर के अब्लिक. दीज मसल्स चर्न ओके मिक्स कर देते हैं एंड मिक्स द फूड इन द स्टमक. स्टमक के अंदर फूड को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलिसैड मेसोफिल इन लीफ. लीफ के अंदर जो पेलिसैड मेसोफिल है उनका क्या रोल है. अब बच्चे जब हम मेसोफिल की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बात की हुई है, जो लीफ होता है ना उसके अंदर मेसोफिल की 2 टाइप्स होते हैं. एक होती है पेलिसैड मेसोफिल, दूसरे होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल. फर्क क्या होता है, जो पेलिसैड मेसोफिल्स होते हैं ये अपर एपिडर्मिस से नीचे होते हैं और इलांगेटेड शेप होते हैं, कॉलम शेप्ड होते हैं. वेल व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पॉन्जी मेसोफिल, ये राउंड होते हैं और इनके दरमियान सेलुलर स्पेसेस होती हैं. लेकिन दोनों का रोल फोटोसिंथेसिस ही होता है. एनीवेज इसको देखते हैं. Palisade mesophyll is located just beneath the upper epidermis. Upper epidermis से नीचे होते हैं. It consists of tightly packed elongated cells. Tightly packed elongated cells होंगे. It consists of cells rich in chloroplast. Clear? It is the site of photosynthesis. ये site है किसकी, photosynthesis की. ये मैंने आपको कर दिया. Next, fifth one. What is the role of shoot system in plant? Plant के अंदर shoot system का क्या रोल होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए. शूट सिस्टम होता है क्या, प्लांट के 2 पार्ट्स हैं. वन इज द शूट सिस्टम, अदर इज द रूट सिस्टम. शूट के अंदर आपके स्टेम आ जाएंगे, लीफ आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर्स आ जाएगा. क्लियर. अब इसको रीड करते हैं. द शूट सिस्टम इंक्लूड स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक फ्लावर्स. शूट सिस्टम वर्क विद द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट टू एनेबल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन. 2 रोल है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी करता है. क्लियर. अच्छा एक बात याद रखिए, जो स्टेम है ना वो जो लीव्स और जो रूट है ना उनको कनेक्ट भी करते होते हैं. ये भी इनका रोल है, सपोर्ट भी आप कह सकते हो यहाँ पे. नेक्स्ट, व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म. होम्योस्टेसिस होता है क्या और ये ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मैं सिंपल अल्फाज बोलता हूँ, अंदर के माहौल को क्या उसे कहते हैं, मेंटेन करना एक अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट लेवल पे.
डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कहते हैं बाहर के माहौल में बेशक चेंजेस होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 35 टू 37 के दरमियान मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी का जो होता है। अब इसके कंपैरिजन में देखो जरा, जो आपकी है एनवायरनमेंट, सर्दी में टेम्परेचर 20, 15, 10 और 5 पे ही चला जाता है, गर्मी में टेम्परेचर 35, 40, 45 तक भी चला जाता है। और बाहर के माहौल में बहुत ज़्यादा चेंज आती है, उसकी कंपैरिजन इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है, इससे 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपका 37 होता है। Examples of homeostasis include regulating the temperature, blood pressure, blood sugar and pH level। आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, और पीएच लेवल को। आपके ब्लड का जो पीएच है 7.4 होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स एंड ओवरऑल हेल्थ। क्रूशियल है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। जो आपका ह्यूमन बॉडी है वो इंटरनल टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, लेट्स सी, देखते हैं इसको। व्हेन वी डू वर्क आवर मसल्स प्रोड्यूस हीट दैट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। जब हम कोई काम करते हैं, आप काम करें या जिम में जाएं, कोई एक्सरसाइज करें, या आप वैसे घर में कोई काम कर लें या खेतों में कोई काम कर लें, आप जब काम करते हो आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन सच कंडीशन टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द ब्रेन सेंड मैसेज टू द स्वेट ग्लैंड। तो आपके ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जो क्या करता है, इस टेम्परेचर के चेंज को क्या करता है, सेंस करता है, और वो मैसेज करता है किसको, स्वेट ग्लैंड्स को। और स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपका स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना प्रोड्यूस होता है, और पसीना क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, डाउन कर देता है, कूल डाउन कर देता है। अब नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, जब बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, फॉल करता है, द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू मसल्स, वो मसल को मैसेज कर देता है। एज ए रिजल्ट शिवरिंग अकर्स टू जनरेट हीट। अच्छा, यहाँ पे इसने आधी बात की है, हम एक टर्म बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या, प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मोजेनेसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द थर्मोजेनेसिस, वन इज द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, अदर इज द नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। और जो नॉन शिवरिंग है, इसमें मसल्स नहीं इन्वॉल्व होते, वैसे ही आपके बॉडी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म आपको फास्ट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, टिश्यू एंड ऑर्गन, रूट सिस्टम एंड शूट, एपिडर्मल एंड मेसोफिल टिश्यू। ये चार हैं, बेसिकली चार क्वेश्चन होने चाहिए, उसने एक में कंबाइन कर दिया। एनीवेज देखते हैं। टिश्यू और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। एग्जांपल क्या, एपिथेलियल टिश्यू, स्टोमिक। ऑर्गन, organs are made up of multiple tissues working together for complex function। stomach is an organ having different types of tissues। okay, जब different tissues आपस में combine करके क्या करते हैं, resultant structure में, that is the organ। आप organ की एग्जाम्पल स्टोमिक ले लो। नेक्स्ट है बच्चे आपका रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सिंपल सा है, रूट सिस्टम क्या करता है, प्लांट को एंकर कर देता है किसके अंदर, साइल के अंदर, वाटर मिनरल्स को क्या हो सके अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। जो शूट सिस्टम है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, सपोर्टिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट, एपिडर्मल एंड मेसोफिल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ लीव्स, लीव्स के आउटर लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वाटर लॉस। वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो लेकिन मीजोफिल है ना, मीजोफिल क्या कर देती है, मीजोफिल बच्चे क्या हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में और गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। खासतौर पर क्या हो सकते हैं, जो स्पॉन्जी मीजोफिल है वो वाला। ओके, नेक्स्ट आपके क्या हो सकते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल हैज टाइटली पैक्ड, भी आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो स्पॉन्जी मीजोफिल हैं लूजली अरेंज होते हैं और उनके दरमियान एयर स्पेसेस होते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। क्लियर बच्चे, यहाँ तक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, feel free to ask the question in the comment section. We will try to answer your questions. Thank you so much.